जय हिंद बच्चों। केमिस्ट्री पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं, जैसे 7 बेसिक यूनिट्स है और कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स के प्रीफिक्स के बारे में पढ़ाएंगे और कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एसआई यूनिट के बारे में जानते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में बच्चों यूनिट के मेज़रमेंट को अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। देखिए, मास के लिए कहीं पर किलोग्राम का प्रयोग करते हैं तो कहीं पर पाउंड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे डिस्टेंस के लिए कहीं पर माइल्स का प्रयोग करते हैं, कहीं पर यार्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो कहीं पर फॉरलॉन्ग्स का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 बेसिक यूनिट्स हैं। वो कौन कौन से बेसिक यूनिट्स हैं, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए, ये 7 बेसिक यूनिट्स को किस आधार पर जो है डिवाइड किया गया है। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इनको बच्चों नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, सिंबल एसआई यूनिट एंड सिंबल ऑफ दिस यूनिट्स आर गिवन इन द टेबल। कौन कौन से फिजिकल यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो इस ग्राफ में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेंथ, जिसका सिंबल एल होता है एवं एसआई यूनिट मीटर होता है, और इस मीटर का सिंबल स्मॉल एम है। मास का सिंबल स्मॉल एम होता है और इसका एसआई यूनिट किलोग्राम होता है और किलोग्राम को केजी में लिखते हैं। थर्ड, टाइम का सिंबल टी होता है और इसका एसआई यूनिट सेकंड होता है और सेकंड को हम एस से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल आई होता है और इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है और एम्पियर का जो सिंबल है वो ए होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका सिंबल टी होता है और इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है और इसको हम के से इंडिकेट करते हैं, इसका सिंबल के है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल आई यू होता है। बच्चों, यहाँ कैपिटल आई और स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल आई एंड स्मॉल यू है और इसका एसआई यूनिट जो है कैंडला होता है और इस कैंडला का जो सिंबल है सी डी से इंडिकेट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल स्मॉल एन है और इसका एसआई यूनिट मोल होता है और इसका सिंबल मोल होता है। बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और उस यूनिट का जो प्रीफिक्स होता है वो किस रूप में प्रयोग किया जाता है, उस प्रीफिक्स वाले यूनिट्स को भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले उसको डिफाइन करते हैं। द एसआई सिस्टम रिकमेंड्स सच एज 10 to the power 3, 10 to the power 6 और 10 to the power 9 etc. and fraction such as 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -9 etc. That is the power of multiples of 3। 3 का मल्टीपल होता है बच्चों। ये जो है दिस आर इंडिकेटेड बाय स्पेशल प्रीफिक्स एंड गिवन बिलो इन द टेबल। और ये टेबल पर इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। प्रीफिक्स, सिंबल, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड उसके एग्जांपल्स को। जैसे डेसी, इसका सिंबल डी होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 to the power -1 होता है। फॉर एग्जांपल, 1 डेसीमीटर 10 to the power -1 मीटर होता है। सेंटी, इसका सिंबल सी होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 to the power -2 होता है। 1 सेंटीमीटर 10 to the power -2 मीटर होता है। मिली,
इसका सिंबल m होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻³ होता है। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर होता है। माइक्रो, इसका सिंबल म्यू होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है। नैनो, इसका सिंबल n होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻9 होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। पिको, इसका सिंबल p होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका 10⁻⁻12 होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है। फेम्टो, इसका सिंबल f होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻15 होता है। 1 फेम्टोमीटर fm, इसका 10⁻⁻15 मीटर होता है। अट्टो, इसका सिंबल a होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻18 होता है। 1 अट्टोमीटर am इक्वल्स टू 10⁻⁻18 मीटर होता है। डेका, da इसका सिंबल होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻⁻1 होता है। 1 डेकामीटर DAM इक्वल्स टू होता है 10⁻1 मीटर यानी 10 मीटर। हेक्टो, इसका सिंबल h होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻2 एंड इसका 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10⁻2 मीटर होता है। किलो, इसका सिंबल k होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻3 होता है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻3 mm होता है। बच्चों, किलोमीटर को km से इंडिकेट करते हैं। मेगा, इसका सिंबल कैपिटल M होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻6 होता है। 1 मेगामीटर 10⁻6 mm होता है। बच्चों, यहाँ मेगामीटर कैपिटल M एंड स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है। जीगा, इसका सिंबल कैपिटल G होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻9 होता है। 1 गीगामीटर कैपिटल G एंड स्मॉल m गीगामीटर इस इक्वल्स टू होता है 10⁻9 मीटर। टेरा, इसका सिंबल कैपिटल T होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻12 होता है। 1 टेरामीटर TM इक्वल्स टू होता है 10⁻12 मीटर। पेटा, इसका सिंबल P होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻15 होता है। 1 पेटामीटर PM कैपिटल P एंड स्मॉल m पेटामीटर इक्वल्स टू 10⁻15 मीटर होता है। एक्सा, इसका सिंबल कैपिटल E होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁻18 होता है। 1 एक्सामीटर इक्वल्स टू 10⁻18 मीटर होता है। बच्चों, ये तो प्रीफिक्स हो गया कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स का। अब बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट के कन्वर्जन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले लेंथ को देखते हैं। लेंथ को हम किन किन रूपों में प्रयोग करते हैं। 1 माइल 1760 यार्ड्स होता है, यानी कि 1760 यार्ड होता है। और 1 यार्ड 3 फीट होता है। बच्चों, 1 फुट से अगर अधिक हो गया तो उसको फीट में बोलते हैं। और 1 फुट 12 इंच होता है और 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर होता है। बच्चों, अब हम मास को पढ़ते हैं। 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg होता है और 1 kg 2.205 पाउंड्स होता है। बच्चों, 1 क्विंटल 100 kg यानी कि 100 kg होता है और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम होता है। और बच्चों, 1 AMU 1.67 × 10⁻12 ग्राम होता है
बच्चों इसको प्रूफ किया गया है कि 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब बच्चों वॉल्यूम को पढ़ते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है या 10⁻³ मीटर क्यूब होता है या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है या 10⁻³ मिलीलीटर होता है या फिर 10⁻³ सीसी होता है। अब बच्चों एनर्जी को पढ़ते हैं। आइए 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल होता है और वह इसी 1.184 को 4.2 जूल लिख देते हैं। बच्चों 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर को बच्चों कैपिटल L.ATM यानी एटमॉस्फेयर लिखते हैं। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.3 जूल होता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को E और V से इंडिकेट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब बच्चों प्रेशर को पढ़ते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 टॉर होता है या 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg होता है या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है या 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है या फिर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बच्चों अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।